हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि यहाँ पर एक वैकेंसी के बारे में बहुत ज्यादा है अभी चर्चा हो रही है। ADEO सहायक विकास विस्तार अधिकारी। अभी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन वित्त विभाग को भेजा गया है। यहाँ पर विभाग द्वारा वित्त विभाग से आवेदन मांगा गया है कि भाई इसका वैकेंसी निकाला जाए। तो इस सुगबुगाहट जो है पूरी तरह चर्चा में है कि इस बार जो आने वाले समय में जो वैकेंसी आएगी वो एडीओ की आएगी। ये सही है, ये बिल्कुल सही है कि भाई जो वित्त विभाग में ये अलाउ जरूर, ये हम इस बात पर पक्की है कि एडीओ की जो वैकेंसी के लिए 400 पद के लिए वैकेंसी भेजी गई थी यहाँ वित्त विभाग को, जिसमें वित्त विभाग ने कहा कि इसको 2 बार परीक्षा लेनी होगी। 2 बार आपको परीक्षा लेनी, मतलब इस साल 200 पद और अगले साल 200 पद। मतलब ये आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल सकती है एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 200 पद। ये पुख्ता है, लेकिन मैं बार बार बता देता हूं अभी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आया है यहाँ पर, और जल्द ही आ जाएगा ये नोटिफिकेशन। तो मान के चलिए अगर इतना पता चल चुका है, मैं सुगबुगाहट पता चल गई लोगों को, यहाँ पर पूरा फैला हुआ, ये भी पुख्ता जानकारी है कि भाई वित्त विभाग को इस प्रकार भेजा गया था, यहाँ पर परीक्षा व्यापम लेगा, और उसने जानकारी दे दी है, आज्ञा दी है। ये अपने को पता चलता है मैंने लोगों के द्वारा, और कहीं से भी हमको अगर सोर्स के द्वारा पता चलता है तो इसका मतलब साफ है कि ये एग्जाम आगामी समय में जल्द ही आने वाली है एडीओ का। आप लोगों का करीब 2 साल से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर, मैंने भी बहुत सारे वीडियो इसमें डाले थे एडीओ का, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे एडीओ वाले मेरे भाग में। तो एडीओ का पद जो भी है जल्दी आने वाला है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखो एक चीज तो है यार, सुगबुगाहट हो रही है और चर्चाएं हो रही है, तो भाई आ सकती है, और आ सकती है तो हमको हल्का फुल्का एक उत्साह भी होना चाहिए, तैयारी भी लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर व्यापम अगर इसका तैयारी लेता तो ज्यादा समय तो देगा नहीं, ये फटाक से जब व्यापम ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने समय देता है और 1.5 महीने के बाद ही वो एग्जाम ले लेता है। तो अगर आप खाली बैठे हैं तो इस परीक्षा की हल्के से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहूंगा किससे संबंधित है, क्या है और क्या नहीं है। तो 2024 में जो एडीओ का सहायक विस्तार अधिकारी का जो पद आने वाला है, वो आयु सीमा 18 वर्ष, न्यूनतम तो 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। 18 तो नहीं होगा, 21 वर्ष होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर स्नातक लेगा तो मान के चलिए वो 21 वर्ष मांगेगा। 21 वर्ष से 35 वर्ष यहाँ पर मांगा जा सकता है। 10वीं वाला तो होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम स्नातक वाला होगा, स्नातक परीक्षा से होगा। तो 21 वर्ष से ये 35 वर्ष, और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो आपको 40 वर्ष तक आपको छूट मिलेगा, मानी 21 से आपको 40 वर्ष तक आपको वो मिलेगा। अगर आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हो तो आपको 45 साल तक इस आवेदन में आप भर सकते हैं। तो आयु सीमा वाला बात बताया गया था, यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। संगठन का नाम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मतलब इसके द्वारा व्यापम द्वारा इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। पद नाम सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीईओ होगा। रिक्तक संख्या जल्द आएगी। आवेदन पत्र भी जल्द सूचित किया जाएगा। आवेदन पत्र के अंतिम तिथि और परीक्षक तरीका जैसा हो रहा आजकल ऑनलाइन होगा। योग्यता में आपको मान के चलिए कि उम्मीदवार मान्यता प्राप्त स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, या उस डेट में जब आप भर रहे हैं तो ये भी वो मांग सकता है कि जो फाइनल में है इस डेट में अगर आने वाला है तो भर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बार बार बोला ये 21 से 40 मान के चलो, 21 से 40 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर होगी। आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो देखो, आवेदन शुल्क तो छत्तीसगढ़ वासी है तो लेता नहीं है। परीक्षा तो वेतनमान तो बाद में देखा जाएगा, लिखित परीक्षा ही आयोजित किया जाएगा। हाँ, एक बार चीज है कि जो पिछली बार जो पेपर हुआ था वो 150 नंबर का था, पिछले बार 150 नंबर का यहाँ पर था, और जो समय था वो 3 घंटे थे, समय था 3 घंटे। अब चूंकि व्यापम हमेशा 2 घंटे का पेपर लेता, अब 3 घंटे वाला रोल हो नहीं रहा है, तो ये भी बोला जा रहा है इस क्वेश्चन को जो वो है 150 को घटा के इसको 100 कर देने वाले हैं। 150 को घटा के 100 कर देंगे और 3 घंटे को घटा के ये पेपर आपका 2 घंटे का हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जब 100 अंक हो जाएंगे और पेपर का घंटा भी कम हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, तो आप मान के चलिए सिलेबस में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाले हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि इस परीक्षा में एक डिग्री होती है जिसको आप कहते हैं पीजीडीआरडी,
पीजीडीआरडी जो डिग्री होती है यहाँ पर, तो इसमें क्या रोल होगा, इसका भी यहाँ पर हम अगर जिक्र कर लेते हैं। तो जो ये डिग्री धारण करके रखे हैं, जो इसने डिग्री यहाँ पर लेके रखा है, पिछले बार उनको 15 नंबर का बोनस अंक दिया गया था। को बता दें कि जो टॉप में पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें टॉप में ये डिग्रीधारी नहीं थे, तो जरूरी नहीं कि जो भी डिग्री हासिल किया है उन्हीं का चयन होगा। अगर आप मेहनत करते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप जो बिना डिग्री के भी इसमें चयनित हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि डिग्री, उसको मैं बार बार बोल दिया, इसका जो चयन होता है, डिग्री का जो नंबर जोड़ा जाता है उसका अलग क्राइटेरिया, अलग सूत्र से जोड़ा जाता है। हल्के हल्के मैं समझा देता हूं, बार बार फिर बता देता हूं। 100 में अगर जो नंबर पाता है, 100 में अगर आपने 70 पाया, तो ऐसा नहीं कि 100 में 70 पाया और आपके एक्स्ट्रा नंबर 10 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 10 नंबर आपको दिया जाएगा, अब 100 का नंबर ही पेपर होगा, तो इसको 90 करके इसके 70% इसको लिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका बढ़ता है, आपका वो बढ़ेगा और इसके बाद 10 जोड़ा जाएगा इसमें। तो आप इसमें मान के चलिए आपने अच्छा अंक प्राप्त किया है, तो बिना डिग्री के भी आप चयनित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस को भी देख लेते हैं कि भाई पिछले बार का सिलेबस क्या था और इस बार क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये जो आपका पाठ्यक्रम, ये सिलेबस है, ये 2017 का सिलेबस है। सिलेबस में कोई ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है, बस ये है कि जो प्रत्येक जो सब्जेक्ट था, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया, इसमें सामान्य ज्ञान, आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और सामान्य हिंदी। सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जा रहा था। आजीविका सब में 30-30, इसमें क्या था, सब में 30-30 नंबर का था। 30 नंबर ये, 30 नंबर 5 और 30 पंचे हो गया, 150 नंबर का था। इस बार कहा जा रहा है कि ये तीनों विभाग को, आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण, ये तीनों को एक कर दिया जाएगा और इन एक करके इसका क्राइटेरिया निश्चित किया जाएगा। क्योंकि एक मान के चलिए अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तो मान के चलिए कि तीनों मिला के आपको हो सकता है 45 नंबर या 50 नंबर तक जा सकता है, और बाकी जो है सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ का रोल है और हिंदी का रोल है, इसमें बाकी जाया जा सकता है। इस प्रकार 100 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो बार बार एक बता दिया, ज्यादा कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। आपका सिलेबस जस के तस होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान हो सकता है, इसमें सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के भी सामान्य ज्ञान को यहाँ पर जोड़ दिया जाए। कुछ यहाँ पर केवल केवल जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही दिया जाए, सामान्य ज्ञान में हो सकता है। आजीविका की योजनाएं से संबंधित वह जस के तस होगा, पंचायती राज का जस के तस होगा, नंबर में बस हेर फेर यहाँ पर होगा, और ग्रामीण विकास की फ्लोशिप योजनाएं भी जस के तस होगा, सामान्य हिंदी भी जस के तस होगा। इसमें अंग्रेजी नहीं पूछा जाता, ना गणित का रोल है ना कुछ का रोल है। तो ये जो मैं आपको सिलेबस ही बताया, तो ये मान के चलिए आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा। ये दो बार अगर एग्जाम होगा, इस साल भी होगा, पिछले साल भी होगा, अगले साल आने वाले में भी होगा, तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए एक हो सकता है कि इस बार चूक जाए तो अगली बार आप इसको प्राप्त कर ही सकते हैं। तो ये एक बात याद रखिए कि जरूरी नहीं कि आप ये सोचे कि भाई जो जिसने डिग्री हासिल की है उनको प्राथमिकता दिया जाए, तो हमारा क्या होगा। मैं बार बार बोल दिया हूं, पिछले बार जो लड़के थे जो टॉप में थे, जिन्होंने उन्होंने बिना डिग्री के ही टॉप किया था, तो उनका मैंने बोला था पूरा पूरा 15-15 नंबर दिया जरूर जाता है, लेकिन उसका जो सूत्र होता है कुछ दूसरा ही होता है उसको इंक्लूड करने का। तो आप मान के चलिए तैयारी फिर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।